की शुरुआत में हमें आइसिनाई नाम के एक छोटे से किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ के लोग बहुत ही सुकून से मिलजुल कर रहते थे। हालांकि ये वो टाइम है जब रोमन एम्पायर ने तकरीबन अमेरिका पर जंग करने के बाद कब्जा कर लिया था। ये किंगडम भी अमेरिका के ही अंडर आता था, लेकिन अब तक रोमन एम्पायर ने यहाँ पे कब्जा नहीं किया था। सीन कट होकर आइसिनाई के पास ही एक किंगडम में जंग का माहौल देखने को मिलता है। रोमन सोल्जर्स यहाँ के मासूम लोगों को मार रहे थे और इस बुरी हालत में ये सभी लोग गॉड से अपनी मदद के लिए आने वाली गॉडेस के जल्दी आने की दुआएं करने लगते हैं और रोमन सोल्जर्स से कहते हैं, देख लेना वो दिन जल्दी आएगा जब एक मलका आकर हमें तुम्हारे जुल्म से बचाएगी। ये बात काफी अजीब थी। रोमन सोल्जर्स का जनरल फौरन ये बात जाकर अपने किंग को बताता है, जो भी सारी कहानी सुनकर गुस्से में आ चुके थे। इसीलिए वो फौरन ही इस एम्पायर की सभी ताकतवर औरतों को जान से मारने का हुक्म दे देते हैं, स्पेशली वो औरतें जो उनका मुकाबला कर सकती थी। उससे ज्यादा शायद उनको अपनी हार का डर हो गया था। खैर दूसरी तरफ आइसिनाई के जर्नल भी उनके किंगडम के लिए बुरी खबर लाए थे, जो ये थी कि रोमन एम्पायर अपना एक नया जर्नल यहाँ भेज रहे हैं। जरूर वो इनके साथ कोई भलाई तो नहीं करेगा, इन्हें अब किसी भी मुश्किल घड़ी के लिए तैयार रहना होगा। इस वक्त किंग की वाइफ बुटिका अपनी बेटियों के साथ बाजार जाने के लिए निकली थी। रास्ते में उनकी नजर दरख्त पे लटकी हुई लाशों पर पड़ती है। बुटिका की बेटियां घबरा जाती हैं, तो बुटिका उनसे कहती है, डरो नहीं, जरूर ये वो लोग होंगे जिन्होंने कोई बुरा काम किया होगा। तब बुटिका की बात काटकर बुटिका की मेड उससे कहती है, नहीं नहीं, इनका कसूर सिर्फ इतना है कि ये क्रिश्चियंस हैं, जो कि रोमन्स क्रिश्चियंस को पसंद नहीं करते, इसीलिए उन्होंने इन्हें मरवा दिया। खैर ये लोग चलते चलते बाजार आ जाते हैं, जहाँ दूसरे कबीले के आए लोग जैसे ही बुटिका को देखते हैं तो एकदम से वो सभी उसके सामने झुक गए। वो उसे गॉडेस बुटिका कह रहे थे। बुटिका शौक खड़ी थी, वो समझ नहीं पाई थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये सब पास खड़ा एक रोमन सोल्जर भी देख लेता है। बुटिका को एक पावरफुल औरत मानकर वो अपने किंग के हुक्म पर जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, उसके साथ जबरदस्ती कहता है, तो वो लड़की जो सबसे पहले बुटिका के सामने झुकी थी, जल्दी से अपनी तलवार निकालकर उस आदमी का हाथ काट देती है। अगले ही सेकंड उसने इस गिरे हुए आदमी का सर भी काट दिया, यानी उसने रोमन सोल्जर को मार दिया और ये उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। ये लोग जानते थे कि अब यहाँ रोमन फौज आ जाएगी इस चीज का बदला लेने के लिए, इसलिए ये सब तो यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अब रोमन सोल्जर्स पड़ जाते हैं क्वीन के पीछे, यानी बुटिका के पीछे। किंग बुटिका की जान बचाने के लिए रोमन सोल्जर्स के साथ सुलह करने की बात करते हैं। ये सोल्जर्स भी बुटिका की जान को बख्शने के लिए मान गए थे, लेकिन एक शर्त पे, जो कि ये थी कि बुटिका को सजा जरूर मिलेगी। और वो सजा ये थी कि बुटिका पूरे 1 साल तक महल से बाहर नहीं जा सकती। इन सबके यहाँ से चले जाने के बाद बुटिका अपने हस्बैंड से यानी किंग से बात करती है, उन्हें बाजार में होने वाली सारी स्टोरी सुनाती है और पूछती है, मुझे एक बात समझ नहीं आई, उन्होंने मुझे गॉडेस कह के क्यों पुकारा? किंग जवाब देते हैं, शायद इसलिए कि तुम बारबेरियंस की ब्लड लाइन से हो। बारबेरियंस यानी दुनिया के सबसे बहादुर सोल्जर्स। अगले दिन रूटीन की तरह बुटिका अपनी बेटियों के साथ खेल रही थी, लेकिन